हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो अपने पास है वो प्रश्न पत्र है, फर्स्ट प्रश्न पत्र, जो कि है बच्चे और सीखना। तो इसका हम शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ेंगे आज। और ये पूरी मतलब आपका जो अपना सिलेबस है बीएसटीसी सेकेंड ईयर का, वो इसमें पूरा कवर हो जाएगा। जितनी भी 8-9 इकाई है फर्स्ट पेपर के अंदर, वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। शॉर्ट्स नोट्स है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस प्रकार से लिखना है। और ये पढ़ लिया तो भी काफ़ी होगा। और इससे पढ़कर आप कुछ भी क्वेश्चन भी अगर देखने जाओगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट इकाई है अपनी सीखना। सीखना होता क्या है? सीखने के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आएंगी। तो सबसे पहले बात करें तो सीखना। सीखना जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना कहीं से भी सीखा जा सकता है। जैसे सीखना मतलब कहीं से भी सीख सकते हैं, छोटे से सीख सकते हैं, बड़े से सीख सकते हैं। कोई एज जो है मैटर नहीं करती है इसमें। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं से भी सीखी जा सकती है। इंसान धीरे धीरे सीखता है, औपचारिक व अनौपचारिक दो तरीकों से सीखता है। तो वो सीखेंगे अभी अपन। तो सीखने में शिक्षकों की भूमिका। अच्छी आदतों का विकास करता है। पढ़ाना, खेलना, कविता, कहानी लिखना, व्यवहार, विचार आदि विचार विमर्श जो है इसके अंदर आता है। सीखने में अभिभावकों की क्या भूमिका रहती है वो बात करें तो सुबह जल्दी उठना, सोच, दातून, जो वस्त्र हो गए, वातावरण की साफ सफाई, खिलौने, संस्कार, छोटे कार्य, बोलना, चलना, सामाजिक संस्कृति, जो सब जो है घर पे जो भी बच्चा करता है वो जो है अपने अभिभावकों की जो है भूमिका रहती है। और बच्चों की प्रवृत्ति कैसी रहती है? तो जिज्ञासा, जो बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं, टोकना, बार बार टोकना, खोजना, छानबीन करना, नटखट जो है शरारतें करते हैं। क्या ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? सीखने की जो क्षमता है, कुछ कोई कितना सीख पाएगा पाएगा तो जो जिज्ञासा है उस पर, रुचि, लालसा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और अनुमान। क्योंकि हर बच्चे की जो है अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, अलग अलग प्रकार से वो सीख सकता है। तो जिज्ञासा किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो वो उस हिसाब से सीख पाता है। और बात करें परिपक्वता, मैच्योरिटी, तो आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों का बढ़ना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर जो है बढ़ता जाता है। तो ये धीरे धीरे जो है मैच्योरिटी आती है। अब बात करें तो ज्ञान मीमांसा, तो ये क्या होता है? यह एक दर्शन शास्त्र की शाखा है जिसमें ज्ञान को जानने का तरीका, ज्ञान की जानकर निर्माण कैसे होता है, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ज्ञान को अलग अलग प्रकार से सीखा जा सकता है। ज्ञान का निर्माण मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विचारधारा से होता है। और बात करें तो ज्ञान किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की जानकारी रखता है। जैसे कि मेरे में कितना ज्ञान है, आप में कितना ज्ञान है, जो व्यक्ति जो है वस्तु की आदि की जो जानकारी जो रखता है। ज्ञान को प्राप्त करने के जो मार्ग है वो संवेदना व चिंतन से जो है प्राप्त किया जाता है। और अगला जो है अपना वो है स्कीमा। स्कीमा, तो दिमाग में जानकारी रखना यह जन्मजात होती है। और सीखना प्रभावित किससे होती है? मतलब इसके प्रभावित करने वाले कारक मान लो, तो कारक क्या क्या है? आयु, पर्यावरण, परिवार, विद्यालय, विषय वस्तु, अभिप्रेरणा, समाज, वातावरण, किताबें, आर्थिक स्थिति, रहन सहन, यानी जितने भी चीज़ें हैं वो सब जो है सीखने का जो है इफेक्ट करती है, जो कारक होते हैं। शारीरिक जो है, आयु में परिपक्वता आती है, अभिज्ञान से थकान या उबना जो है हो जाता है। और अगली बात करें सीखने सिखाने के तरीके। सीखने सिखाने के जो तरीके हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए? तो वो संवाद, अवलोकन, बातचीत, संप्रेषण, प्रयोग, अभिव्यक्ति, इन सब चीज़ों से जो है होने चाहिए। परिपक्व होने पर सीखना स्वयं हो जाता है। परिपक्व होने पर सीखना स्वयं हो जाता है। कैसे? तो इसकी बात करें तो जब कोई परिपक्व होता है तो वो धीरे धीरे सीखने लगता है और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क का विकास होने लगता है। उसका धीरे धीरे बौद्धिक स्तर भी बढ़ने लगता है और वह स्वयं ही सीखने लग जाता है। जैसे कि अपन अभी है, पहले टीचर अपने को पढ़ाते थे, अपन जैसे बीएसटीसी में गए, अपन पढ़ाने लगे, तो वो चीज़ें अपने को अब जो है सही से समझ आने लगी है कि टीचर क्या करते थे, कैसे कुछ पढ़ाते थे। धीरे धीरे अपने में भी जो है मैच्योरिटी आ रही है कि कैसे क्या करना है। जैसे जैसे बौद्धिक स्तर बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, तो वैसे वैसे जो है सीखने का जो है स्वयं ही अपन जो है सीखने लग जाते हैं। अगला है बच्चों में ज्ञान का निर्माण।
मस्तिष्क में होने वाली विचारधारा से होता है। विचार विमर्श करने से, मेल जोल से जो है बच्चों में ज्ञान का जो है निर्माण होता है। स्कूल में प्रवेश से पूर्व बच्चों को कैसे और क्या क्या जानते हैं? तो स्कूल से पूर्व जो आपको भाषा का ज्ञान जो घर पे होता है, समाज, तकनीकी ज्ञान होता है, आकार, पशु पक्षी, सामाजिक, परिवार में जो है परिवेश, वजन, आकृति, जानवर, भाषा, शब्द, कविता, कहानी, रुपए, घर, ये आदि जो चीज़ें होती है, ये इन प्रकार का छोटा मोटा जो ज्ञान उनको हो जाता है। वेद ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। वेद जो ज्ञान होता है वो जो है इंद्रियों से प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति के साधन जो है वो अवलोकन, जिज्ञासा, विचार विमर्श और अवसर संवाद से जो होता है। स्कूल से पूर्व बच्चों की जानकारी, स्कूल से पूर्व जो बच्चों को जो है क्या क्या जानकारी होती है? परिवार की समझ, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन जो भी है उनको रिश्तेदार के बारे में है जो है पता होता है। और पर्यावरण में जो पेड़ पौधे कैसे हैं, आसपास के बिजली, पानी, मोबाइल, सब कुछ जो जो चीज़ें देखते हैं, जैसे ये सीरीज हो गई, ये हो गया, तो ये फ़ोन हो गया, तो ये तो सब चीज़ें जो है वो देखते हैं, जो उनके बारे में उनको पता होता है, उनके नाम पता होते हैं। और अगला बात करें तो आकार। आकार जो है चारपाई किस आकार की होती है, पुस्तक कैसी होती है, टीवी कैसी दिखती है, पलंग, बेड। और वजन की बात करें, हल्की भारी जो चीज़ें होती है उनके बारे में उनको पता होता है। जैसे पत्थर हल्का होता है, रुई जो है पत्थर थोड़ा भारी होता है और रुई हल्की होती है। तकनीकी ज्ञान, फ़ोन, कंप्यूटर, रेडियो, बिजली जो भी वो आसपास देखते हैं उनके बारे में पता चलता है कि ये किस प्रकार से जो चलते हैं। और संचार के साधन, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन, समाचार पत्र, चित्र, मॉडल, चार्ट, उनके बारे में जो है पता होता है कि ये कैसे होते हैं। और जो सीखने की जो क्षमता होती है वो तत्परता से और पुनः स्मरण से जो है आती है। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे जो है नकल करके सीखते हैं, खोजबीन करके सीखते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं, अनुकरण यानी फॉलो करते हैं वापस से, और प्रयोग करते हैं, और खुद कोशिश करके जो है बच्चे सीखते हैं। तो ये तो थी अपनी फर्स्ट यूनिट जो मैंने आपको बता दी है शॉर्ट नोट से। इससे जो है आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और पेपर में भी जो है बहुत काम आएंगे। ये कम टाइम में जो है मतलब अच्छे से पढ़ने का जो है ये तरीका है एक। अब अपने आती है सेकंड इकाई। तो सेकंड इकाई की अपन अगर बात करें तो सेकंड इकाई है सीखना और बुद्धि, सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। जो है अपनी सेकंड इकाई का नाम है बुद्धि सिद्धांत, जो गार्डनर ने जो है प्रकार दिए थे, जो इसके जो है 9 प्रकार बताए थे। और त्रिआयामी जो गिलफर्ड ने दिया था। और अपन बात करें तो एक कारक जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और द्विकारक जो है स्पेयरमैन ने जो है दिया था। ये अपने को ध्यान रखना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ये ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इसकी जो किसी की मेंटल हेल्थ दे रखी होती है और करंट एज दे रखी होती है, आपको पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि निकालिए। तो करना कुछ नहीं है, MA/CA × 100 यानी मानसिक, MA यानी मेंटल हेल्थ, मेंटल एज, और CA यानी जो करंट एज, जो वास्तविक एज है जो भी चल रही है, उनसे निकालना। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100 करके जो है आप निकाल सकते हो। और पहला बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में जो है अल्फ्रेड बिने द्वारा जो है किया गया था। इसमें क्या बिने तथा साइमन ने मानसिक आयु का जो है मतलब खोज की थी। और अगर बात करें इस साइड देखें, अब थोड़ा इस साइड आ जाए, लचीलेपन समायोजन की क्षमता कहा, किसने कहा? बर्ट ने कहा। बुद्धि को औपचारिक चिंतपूर्ण चिंतन है, मतलब चिंत्यपूर्ण चिंतन है। ये स्पेयरमैन ने जो है कहा था। मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का जो प्रयोग जो है टर्मन ने किया था, टर्मेन। और अमूर्त विषय की सोचने की योग्यता जो है टर्मेन ने जो है किया था। और बात करें अपन तो बुद्धि की जो अवधारणा है वो गार्डन के द्वारा जो प्रस्तुत की गई बुद्धि, मतलब गार्डन में बहुबुद्धि प्रकार जो है 9 प्रकार इन्होंने बताए थे। कौन कौन से? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक और स्वगीयत बुद्धि, अव्यक्तिगत बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, और ये क्या है? आस्तंबित आस्थानवादी जो है वो है। और जो भाषाई बुद्धि के अंदर जो वकील, कवि, पत्रकार वो चाहते हैं, मतलब बोलने में जिनको जो है अच्छा जो है ज्ञान होता है। तार्किक बुद्धि जो सिंबल गणना बैंक जो मतलब गणना जो करते हैं ज़्यादा। तार्किक बुद्धि जिनकी मेंटल जो है बहुत तगड़ी रहती है। स्थानिक बुद्धि जो मूर्ति चित्र इंजीनियर, जो मूर्तिकार होते हैं, चित्र बनाते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनको स्थानिक बुद्धि जो है अच्छी होती है। शारीरिक गतिक अभिनेता, एथलीट जो आर्मी में होते हैं, उनकी जो है अच्छी होती है।
और ये सोगियत बुद्धि जो सांगीतिक बुद्धि है, सॉरी सांगीतिक बुद्धि है। सिंगर होते हैं वो होते हैं कंडक्टर हो गया, इनकी जो है अच्छी होती है। और अंत्य व्यक्तिगत बुद्धि नेता मनोवैज्ञानिक, यानी जो बोलने में अच्छे होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और जो लीडरशिप का जो है गुण रखते हैं। प्रकृतिवादी जो किसान होता है, उनकी जो है अच्छी होती है। और अब मैं बात करूं तो व्यक्तिगत एवं अन्य बुद्धि, दूसरों व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छाओं की आवश्यकताओं को समझना जो है व्यक्तिगत बुद्धि है। और अंत व्यक्तिगत बुद्धि विभेद करना, क्षमता, स्वयं को, व्यवहार को और जो है निर्देश देना, जो अपने अंदर होती है। और बुद्धि की जो है परिभाषा देखें तो सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये बकिंथम ने जो है कहा था। और अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, टर्मन ने कहा था बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है, बुद्धि के द्वारा ही सीखा जा सकता है। और जो कल्पना करना, तर्क करना, परिवर्तनशील समस्या सुलझाना, जो है वातावरण में ढालना, यही जो है बुद्धि है। भावात्मक बुद्धि की बात करें तो भावात्मक बुद्धि में आता है, इसके माध्यम से हम अपने संवेग व दूसरों के संवेग को जो है समझ सकते हैं और उनमें अंतर भी कर सकते हैं। यह जानकारी, सोच और निर्देश कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। यह बाह्य परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती है, परंतु ये जो है बाह्य अभिव्यक्ति मतलब परिस्थिति से जो है इफेक्ट हो जाती है। यह स्वयं को खुद से मिलती है, जो किसी मतलब ये आंतरिक यानी इंटरनल जो है मोटिवेशन और बाय मोटिवेशन को बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, क्योंकि अपन ने खुद ने सोच रखा है कि मेरे को ये करना है, मैं ये कर लूँगा, तो अपन वो चीज़ कर लेंगे। बाय से अपन थोड़ी देर के लिए कोई अपने को मोटिवेशन देगा तो वो थोड़े टाइम के लिए ही टिकता है, वह स्वयं खुद से मिलती है, ये खुद से नहीं दूसरों से मिलती है। हमें संपूर्ण संसार से परिचित कराती है और ये केवल दुनिया में फंसाती है। खुद के अनुसार कार्य करना, यह परिस्थिति के अनुसार कार्य करने से होता है और स्वयं खुद से प्रेरित होता है। प्रेरकों द्वारा आनंद और ऊर्जा जो है प्राप्त की जाती है, जैसे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं अपन, वो बाह्य प्रेरकों से प्रभावित नहीं होती। ये आंतरिक अभिप्रेरणा की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से बाह्य अभिप्रेरणा शुरू होती है। ये कार्य आनंद और ऊर्जा देती है और यह सभी जो है परिस्थिति में बनी रहती है। ये मतलब इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, जो अपना आंतरिक अभिप्रेरणा, ये हमेशा सही रहती है और ये खुद से आती है, इसीलिए ये ज़्यादा टिकती है। अगली बात करें तो आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में बताया गया। ये अभिप्रेरणा व्यक्ति के अनुसार स्वयं के अंदर से ही खुद जागृत करती है और अपने लक्ष्य की ओर ग्रसित करती है। जैसे उदाहरण इनाम, प्रशंसा, ऐसा पैसा मिलेगा मेरे को, ये सब। बाह्य अभिप्रेरणा, यह अभिप्रेरणा व्यक्ति को दूसरों से कहने से चलना होता है, दूसरों से प्रभावित होकर कार्य करता है। इसमें पुरस्कार, प्रोत्साहन और का सहारा लिया जाता है। उदाहरण पुरस्कार, प्रशंसा, धन, प्रतिपुष्टि या फीडबैक, ये तो दोनों सेम ही है, पर जो इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है, वो जो है सही रहती है। अगली बात करें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के सोपान क्या क्या है? आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। और मोटिवेशनल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है गति करना। एक ऐसा बल है जो व्यक्ति को जागृत करने का कार्य करता है, अधिगम सीखने का एक अच्छा मार्ग है और इसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वह सीखने को जो है महत्वपूर्ण जो है साधन है, सीखने का जो महत्वपूर्ण साधन है। और बच्चों में आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता कब पड़ती है? तो मैं बताऊं कब पड़ती है, ये अपने को पता है, पर मैं बताता हूं आपको। बच्चों को आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के समय पर आवश्यकता होती है। समस्या का समाधान नहीं हो पाता तब उसे इसकी जरूरत पड़ती है। सीखने में समस्या आने पर, हताश होने पर, निष्क्रिय होने पर, समस्या समाधान नहीं होने पर, कुछ समझ नहीं आने पर जो है इन जो इंटरनल और आउटर जो एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है उसकी जो है आवश्यकता होती है। वेस्लर वेब्ल्यू मापनी, बच्चों को जो है वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण जो है तैयार किया गया। अब भावनात्मक बुद्धि के भाग, नजरिया, समायोजन, समझना, व्यवस्थापन। नजरिया मतलब देखने का मतलब नजरिया क्या है, बच्चे का जो है विजन क्या है। समायोजन, वो किस परिस्थिति में किस प्रकार से जो है एडजस्ट कर पाता है, खुद को किसी से समझ पाता है, किसे व्यवस्थापन जो है कर पाता है। गार्डन का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में जो है एकार्कीय न होकर बहुकारकीय है। 1998 में 8वां प्रकार जो है, 2000 में 9वां जो है प्रकार उन्होंने दिया था। तो ये तो बात हो गई। अब बात होती है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत का। संक्रिया,
विषय वस्तु उत्पादन जो है ये मेन है इसमें। और इसमें बात करें अपन तो संज्ञान सूचनाओं की खोज करना, स्मृति पूर्व में सीखी हुई सीखी गई गति विषय वस्तु, और अभिसारी एक समस्या को एक ही समाधान निकालना, अपसारी एक समस्या के अन्य अनेक समाधान निकलते हैं। और बात करें श्रव दृश्य सांकेतिक शाब्दिक है। और इकाई वर्ग संबंध जो है, थोड़ा ये देखो, ये तो मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सही बताऊं तो मैं बताने का ट्राई करता हूँ। मतलब ये जो है संज्ञान का जो है अर्थ बता रखा है, सूचना की खोज करना, स्मृति पूर्व में दी गई जो है सीखी हुई वस्तु है, अभिसारी एक समस्या का जो एक ही समाधान हुआ है, अपसारी में एक समस्या का अनेक समाधान होते हैं, श्रव दृश्य सांकेतिक शाब्दिक अर्थ वर्ग इकाई, इस प्रकार से जो चलता है। उत्पादन इकाई वर्ग, और ये हो गया त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड में 1967 में एक डिब्बे के आकार लिया जिसमें बुद्धि की संरचना का मॉडल रखा। इस संज्ञान स्मृति अभिसारी और मॉडल में उन्होंने 5x4x6 यानी 120 कोषों के छोटे छोटे जो है डिब्बे बनाए। कुछ समय बाद इसमें 150 कोषों वाला सांकेतिक जो है बनाया। वर्तमान में इसे 180 बनाए गए हैं। विषय वस्तु आकृति संकेतिक शब्द, विषय वस्तु में क्या होता है आकृति संकेतिक शब्द बनाया गया जिसमें 180 जो फिलहाल में जो है 180 है, और पहले शुरू में बनाए तो 120 थे, और उसके बाद जो इनमें 150 कोष वाला संकेत बनाया गया और वर्तमान में 180, ये ध्यान जरूर रखना। और इसका उत्पाद इकाई वर्ग संबंध प्रणाली परिवर्तन रूपांतरण निहार्थक, इस प्रकार से जो ये चलता है। बिने साइमन परीक्षण, सर्वप्रथम फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम एल्फ्रेड बिने था। उसने सहयोगी उसके साथ वाला जो साइमन के द्वारा 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण जो है व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण था। इसमें बुद्धि को मानसिक आयु माना, जिसमें 1908 में संशोधन किया। भाषा ज्ञान, गणित, प्रत्यक्षीकरण, तुलनात्मक, आलोचनात्मक, श्रमिक परीक्षा प्रश्न। इसमें जो 3 वर्ष तुम्हारी नाक और मुंह कहाँ है, 4 वर्ष के बालकों के लिए तुम लड़की हो या लड़के, 5 वर्ष के लिए 4 सिक्कों को गिनना, 8 वर्ष के दिन और तारीख का नाम बताओ। इस प्रकार से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे बच्चों से, और फिर जो है उनके आधार पर जो है बुद्धि के जो है मेंटल हेल्थ निकालने की जो है ट्राई की। बिने की सीखने की भूमिका, बुद्धि के माध्यम से ही किसी भी समस्या को हल किया जाता है। बुद्धि सीखने में भूमिका, तो बुद्धि की जो है सीखने में क्या भूमिका होती है, बुद्धि के माध्यम से ही जो किसी भी समस्या को जो हल किया जाता है, ये व्यक्ति में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसमें ध्वनि, दृष्टि, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि से मस्तिष्क को जो है संकेत जो है परिवर्तन जो है करता रहता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, गार्डन की बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यक्ति में बहुत तेज होती है हो जाता है, पर किसी भी अन्य क्षेत्र में वो व्यक्ति सामान्य रहता है या पिछड़ जाता है। सर्वांगीण विकास के लिए है। क्योंकि देखो जैसे आप जो है किसी एक स्किल में सबसे बहुत अच्छे होंगे, बाकी में जो है सामान्य रहते हैं, मतलब नॉर्मल जो है एवरेज जो है रह जाते हैं। भावनात्मक बुद्धि, स्वयं और दूसरों के समय को समझना, नजरिया, अपने समय को पर ध्यान रखना, समायोजन अपनी सोच के साथ, और समझना, भावनाओं को तार्किक आधार पर समझना, व्यवस्थापन, परिस्थिति के जो है अनुसार जो है अपने आप को समायोजन जो है कर लेना। बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक की भूमिका, बच्चे के सीखने में, लक्ष्य निर्धारण में, और बच्चों के विकास में, आदर्श नागरिक में, मानसिक में, शारीरिक में, समस्याओं को हल करने में, अच्छा व्यक्तित्व बनाने में, संवादात्मक सीखने में, जो है पुरस्कार दंड देने में, इस प्रकार से जो है शिक्षक की जो है भूमिका रहती है। अभी प्रेरणा के क्या सोपान है, आवश्यकता, प्रणोद या चालक या प्रोत्साहन। जब बच्चों को किसी भी चीज़ की जरूरत होती है तो वह उसकी कमी महसूस करने लगता है, जिसके लिए उसका तनाव उत्पन्न हो जाता है, जो उसकी आवश्यकता होती है, नीड। प्रणोद, जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इससे संभावना है कि बच्चों में किसी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वह इससे पहले अधिक तनावपूर्ण हो जाता है, वह पहले से अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। मतलब जब प्रणोद होता है, चालक बढ़ता है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ती है तो उसको जो है पाने के लिए अपन और ट्राई करते हैं, और जो प्रेशर जो है ज़्यादा लेते हैं। प्रोत्साहन, जो बच्चा किसी भी लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोत्साहन, क्योंकि प्रोत्साहन देकर ही जो है उसको जो है और आगे जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की जा सकती है।
अब अपनी तीसरी इकाई आ चुकी है व्यवहारगत एवं संज्ञानवाद। संज्ञान का मतलब क्या है? वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा द्वारा जीव के किसी विषय में वस्तु, घटना या परिस्थिति का ज्ञान होता है, जिसमें इसमें व्यक्ति खुद निर्णय लेता है। और संज्ञानवाद, वह यह मन को समझने का एक साधन है। इसमें सीखने में बच्चों की सक्रिय भूमिका होती है। बच्चों के अपने आसपास और लोगों से संपर्क बनाता है, अपनी समझ निर्मित करता है। हमारे मस्तिष्क में जानकारी किस तरीके से जो है आती है? विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को समझ प्राप्त करने की जो है मानसिक जो है प्रक्रिया है संज्ञानवाद। और व्यवहारवाद, इसमें बच्चों को सीखने की कोई भूमिका नहीं होती है, आसपास की दुनिया और लोगों की भूमिका नहीं होती है। यह अधिगम का ऐसा सिद्धांत है जिसमें विचारों और तर्क पर आधारित होता है। अनुभवों के कारण परिवर्तन होता है। बच्चा शुरुआती में खाली स्लेट के समान होता है। यानी इसमें जो होता है, बच्चा खाली प्लेट के समान मतलब एक स्लेट होती है जिस पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चा ही उसी प्रकार होता है, उसको कोई भी ज्ञान दो तो वो जो है उसको सीख जाता है। यानी कोरी प्लेट है। जैसे कि प्लेटो ने जो है शायद कहा था कि बच्चा एक कोरी प्लेट है। क्योंकि उसमें मतलब अपन कुछ भी गुण डालेंगे, कुछ भी सिखाएंगे, वो सीख जाता है, क्योंकि वो ब्लैंक होता है उस टाइम जब छोटा होता है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक। चिंतन और तर्क से सीखना, विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह सोच से संबंधित है, सोचने की क्षमता से संबंधित है। और सर्वप्रथम जो व्यवहार का अध्ययन जो है जॉन वॉटसन ने जो किया था। क्रिया प्रस्तुतता अनुबंधन का सिद्धांत जो BF स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का जो है आधार जो है पुनर्बलन है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो सन 1904 में जो है दिया गया था। समीपस्थता, मतलब जो दो घटनाओं की एक ही क्रम में लगातार पुनरावृत्ति, समीपस्थता जो है कहलाती है। सहचर्यवाद, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच स्थापित जो है होता है सहचर्यवाद, यानी बैलेंस्ड। पुनर्बलन का सिद्धांत, जब किसी प्राणी को कार्य करने पर कोई प्रतिक्रिया दी जाती है तो वह उसको आगे बढ़ने पर कार्य करता है। फिर उसके कार्य की बार बार जो है इच्छा, उस कार्य को बार बार करने की जो इच्छा होती है। सकारात्मक और नकारात्मक, ये दो प्रकार के जो है होते हैं। और इसमें जो है अब किन किन ने जो है सिद्धांत दिए वो उसकी उन पे बात करें। जीन पियाजे ने दिया था। इनका जो जन्म है जो है याद रखना 9 अगस्त 1896 में जो है हुआ था। और मृत्यु जो है 16 सितंबर 1900 जो है 80 में हुई थी। स्थान जो है स्विट्जरलैंड है। और सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने जो है दिया था। अब बात करें इसके अंदर क्या क्या आता है। इसमें आता है सबसे पहले संवेदीय पेशी है, यानी 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है देखकर सुनकर समझता है, स्पर्श करना, गंध, स्वाद द्वारा। पहला शब्द 12 महीने खोजी अवस्था, मतलब 12 महीने में जो है बोल पाता है। और पूर्व संक्रियात्मक जो है 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सिंबल, प्रतीक, अनुकरण, स्पेस सीखना, मतलब विद्यालय कक्ष जो है लक्ष्य केंद्रित, यानी जो ये स्कूल जाता है, जो स्कूल जाना जो बच्चे चालू होते हैं वो उनके ऊपर था। मूर्ति संक्रिया, 7 से जो 11 वर्ष का बच्चा होता है चीज़ों को देखकर क्रमबद्धता से सीखने की ट्राई करता। जीववाद, मुद्रा, तार्किक चिंतन, जो उनमें सोच विचार करने की जो क्षमता जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला जो है औपचारिक संक्रिया, 11 से 15 वर्ष का बच्चा होता है अमूर्त चिंतन द्वारा जो है वो सीखता है नियमों पर वो सोचना है और सोचने लगता है। अमूर्त वस्तु देखकर सोचना, यानी इसमें जो थोड़ी बहुत जो समझ आने लगती है कि किस प्रकार से अपने को कुछ करना है, वो थोड़ा बहुत वो समझ जाता है। ये जो है धीरे धीरे जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जो चलना जो है प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में। पर इस अवस्था के बच्चे बदमाश और शैतान भी बहुत होते हैं। अब आता है सेकंड अपने जो है मनोवैज्ञानिक है PF स्किनर। संक्रिया अनुबंधन का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनका जो जन्म है 20 मार्च 1904 को हुआ था। स्थान जो है अमेरिका। मृत्यु जो 1990 में हुई। चूहे और कबूतर पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। और सिद्धांत जो है 1938 में जो है इन्होंने दिया था। तो अब क्या क्या दिया, स्किनर बॉक्स, इन्होंने एक स्किनर जो है बॉक्स बनाया।
स्किनर बॉक्स बनाया। स्किनर ने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक बॉक्स बनाया जिसके बहुत ही ज़्यादा मतलब जगह बहुत ज़्यादा थी, जिसमें जानवर आसानी से घूम सके। बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया और इस बॉक्स में एक लीवर का जो है टुकड़ा था। एक प्लेट में भोजन था। इस बॉक्स में चूहा उछल कूद करने लगा और उसके पैर एकदम से लीवर पर पड़ा और वह खट की आवाज़ होती और वह एक ट्रे में भोजन आता। फिर चूहा समझ आता कि मतलब खटका दबाने पर भोजन मिलता है, तो वो अपने आप बटन दबाना सीख जाता। हाँ, अब इसको मैं समझाऊं तो उन्होंने स्किनर ने किया क्या, एक बॉक्स लिया। सबसे पहले बॉक्स लेकर क्या किया उन्होंने कि एक में जो स्विच रख दिया, यानी खटका जो रख दिया उन्होंने। तो और थोड़ी घूमने के लिए जगह रख दी उस बॉक्स में। और भोजन तब लेके आते हैं वो जब वो जो बॉक्स का जैसे ही जो वो बटन पर वो जैसे ही उसका पैर पड़ता और खट जैसी आवाज़ आती और वो भोजन लेके आ जाते। फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर उस चूहे को समझ आ गया कि ये जैसे ही बटन दबेगा और मेरे लिए भोजन आ जाएगा, तो वो जो बटन दबाना जो वो सीख गया। और तीसरा है पावलोव का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत है। जन्म रूस में हुआ, सिद्धांत 1904 में दिया। प्रयोग जो है इन्होंने कुत्ते पर किया, वो घंटी वाला प्रयोग है। एक घंटी बजते ही कुत्ते के पास भोजन आया और भोजन को देखकर वो कुत्ते की लार गिर गई। इसी बार बार पुनरावृत्ति हुई। घंटी बजी, भोजन आया, और भोजन आया, घंटी बजी, फिर इसी तरह चलता रहा। इन्हें अनुबंधन स्थापित हुआ। जैसे ही घंटी बजी, भोजन नहीं आया, तो कुत्ते की लार गिरना शुरू हो गई। मतलब वो क्या करते, जैसी घंटी बजाते भोजन आता तो उसकी लार टपकती, जैसी घंटी बजाते भोजन आता लार टपकती। उन्होंने एक बार क्या किया कि भोजन नहीं, घंटी बजाती भोजन नहीं लेके आए, ठीक है, तो भी उसकी जो है लार टपकना चालू हो गई। उसको पता चला कि अब भोजन आने वाला है। बैंकिंग मॉडल, तो ये बैंकिंग मॉडल जो देखते हैं, सीखने को रटना और मन में सोचकर याद करना। रटने सीखने में कोई फर्क नहीं है। सीखने का याद करना और पूछने पर तुरंत बता देना। इस मॉडल में बच्चों से उम्मीद की जाती है पढ़ाए गए प्रश्न को उत्तर बालक तुरंत बताए। बच्चों को एक ही कार्य को बार बार करवाया जाता है, जैसे पहाड़े रटकर याद करवाना। एक दो एक एक एकम एक, दो दूनी चार, ऐसे मतलब इस प्रकार से जो पहाड़े जो है याद कराए जाते हैं। तो मतलब रटन विद्या द्वारा रटने पर बल दिया जाता है इसमें, और पूछने पर तुरंत बताना होता है। सीखने को प्रोग्रामिंग मॉडल, सीखने का जो है प्रोग्रामिंग मॉडल, यह एक ऐसा मॉडल है जिसे याद करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें बच्चों को एक साथ न सिखाकर टुकड़ों में सिखाया जाता है। इस मॉडल में बच्चों को सिखाने का एक तरीका होता है। सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं, लेकिन सीखने की गति अलग अलग होती है। हाँ, मतलब सीखने की मतलब इनको जो है एक साथ नहीं, अलग अलग सीखने के लिए बोला जाता है। पर इसमें जो बच्चों की गति अलग अलग कैसे होती है, क्योंकि उनके मानसिक जो मतलब बुद्धि स्तर होता है वो सबका अलग अलग होता है। जिसका मतलब अच्छा होता है वो जल्दी सीख जाता है, जिसका कम होता है वो धीरे धीरे जो है सीखता है। बच्चों का जो है समझ निर्माण मॉडल, बच्चों का समझ निर्माण मॉडल क्या है, ये अन्य मॉडल की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसमें बच्चों को स्वयं के दिमाग पर जोर देकर तथा स्वयं की समझ के निष्कर्ष पर निकाला जाता है। बैंकिंग मॉडल जो है रटने पर बल दिया जाता है। प्रोग्रामिंग मॉडल बच्चों को टुकड़े टुकड़े में सिखाया जाता है। स्वयं के दिमाग पर जोर देकर सिखाया जाता है, वो समझ निर्माण मॉडल है, क्योंकि बच्चा खुद पर जब दिमाग पर जोर डालेगा, हाँ ये इसको इस प्रकार से करना है, इससे क्या है जो है तार्किकता जो है ज़्यादा आती है, और जैसे सोच विचार करता है तो फिर जो है वो अच्छे से सीख पाता है। स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना देखना, गति करना, निकलना। जब बच्चा पहली बार किसी वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में फिक्स समझ लेता है कि उसे ही स्कीमा कहते हैं। तो बोतल को देखकर संरचना बना लेना, मतलब विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे मैंने बोला फ़ोन, तो आपके दिमाग में इस टाइप का जो कुछ भी आ रहा होगा। मैंने बोला बुक, तो इस टाइप की कुछ बुक्स के जो है दिमाग में आपके पहले से ही एक इमेज बन जाती है, उसको बोलते हैं बस स्कीमा। आत्मकेंद्रित, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, और गुड़िया आकार पत्थर हवा, मतलब आत्मकेंद्रित। जब बच्चा छोटा होता है तो निर्जीव वस्तु को भी वो सजीव ही मानता है, जैसे कि सभी सजीव है, उस प्रकार से। अब आ गई अपनी चौथी इकाई, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत जो है वो देखते अपने मस्तिष्क को कंप्यूटर के माध्यम से सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया न है, न कि बाहरी। हमारे मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की जाती है। जिस प्रकार कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेस का प्रयोग होता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी सूचनाएं जो है संग्रहण होती है।
कंप्यूटर के आधार पर जो है देखा जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर इनर मतलब सीपीयू होता है, वो दिमाग होता है, उसी प्रकार अपने अंदर भी होता है। सीखना जो है एक आंतरिक प्रक्रिया है। सहचार्य विधि, अमूर्त को मूर्त जोड़कर आसानी से याद किया जाता है। सभी सूचनाओं को याद करने के लिए ज्ञात वस्तुओं ज्ञात सूचनाओं से जोड़ना, मतलब सूचना एग्जाम्पल इनके माध्यम से जो सीखा जाता है। अब बात करते हैं ज्ञान की, मतलब ज्ञान की बात ही कर रहे हैं पर ज्ञान की बात करते हैं हम। हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं को एकत्र होना ज्ञान एक चुंबक की भांति होता है, जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर जो है आकर्षित कर लेती है। सामान्य ज्ञान का होता है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन के लिए कार्यों के लिए करते हैं, खाना रहना आदि के लिए। विशिष्ट ज्ञान, प्रयोग हम किसी विशेष परिस्थिति में करते हैं, गणित के सवालों को हल करना, इस प्रकार से जो है। मनुष्य शरीर को मस्तिष्क में भाग होता है, मनुष्य के शरीर का मस्तिष्क का एक भाग होता है। इसका कार्य शरीर के अंगों को जो है नियंत्रित करना होता है। ये मनुष्य की जो शरीर की जो संरचना के बारे में बताया गया है, तो इसको देख लेते हैं अब। 3 जो संरचना है, प्रमस्तिष्क के बारे में बात करें अपन तो साधारण सीखना, क्रिया का संचालन करना, शरीर का ताप संतुलन, पाचन क्रिया में नियंत्रित करना, सूंघने की क्रिया, याद रखना, अनुमान लगाना और सहसंबंध खोज करना, समस्या समाधान, संप्रेषण का कार्य। और बात करें तो सूचनाओं का जो है सीखने की प्रक्रिया में जो है क्या है वो। और अब हम बात करें अनुमस्तिष्क, जो है प्रमस्तिष्क के नीचे रहता है। इसका कार्य होता है शरीर को लिए संतुलन बनाए रखना। और मेडुला जो है पीछे की ओर रहता है, प्राण रक्षा के लिए नियंत्रण करता है और सांस लेना और रक्त संचालन में जो है मदद करता है। ये थोड़ा साइंस टाइप की जो है क्वेश्चन हो गया है, अगर आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा। अब हम बात करें सूचनाओं के इंद्रियों के माध्यम से संवेदी में प्रवेश करती है, अधिक क्षमता होती है, लेकिन इसमें जो है 1 सेकंड से भी कम समय जो सूचनाएं रह पाती है। दीर्घकालीन स्मृति, यह है घोषणात्मक ज्ञान, शाब्दिक जानकारी जिसका संबंध क्या से है। घोषणात्मक ज्ञान जो मतलब इसका शाब्दिक जानकारी है जिसका संबंध क्या से है, क्वेश्चन टाइप। प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो प्रक्रिया साथ साथ प्रयोग में आता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान जो मतलब काम में आता है। अनुबंधनात्मक जो है अर्जित ज्ञान को कब प्रयोग करना है। अनुबंधनात्मक ज्ञान, अर्जित ज्ञान जो अपन जब अभी जो है बीएसटीसी कर रहे हैं, जो अभी इंटर्नशिप की, उसका ज्ञान जो है अपन को इंटर्नशिप सॉरी करके, हाँ वो तो होगी, जो भी अपन ये पढ़ रहे हैं और इसका जो अब ज्ञान होगा वो कहाँ पर कब प्रयोग करना है, वो जो है अनुबंधनात्मक जो है ज्ञान होता है। सूचना संप्रेषण मॉडल स्मृति, जो संवेदी स्मृति है, अल्पकालीन दीर्घकालीन स्मृति है, इसके अंदर आता है। और संकेतन में है जो लघुकालीन स्मृति से सूचनाओं को दीर्घकालीन में ले जाना। लघुकालीन स्मृति से सूचनाओं को जो है दीर्घकालीन जो है लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना। पुनः प्रतिस्थापन, जब पुरानी स्मृति की आवश्यकता होती है तो दीर्घ स्मृति को डिकोड करती है और वह पहले वाले स्वरूप में आ जाती है। मतलब किसी भी चीज़ को अपन याद करते हैं ना, पुरानी चीज़ को, उसके लिए बताया गया है। अंतर्निहित स्मृति, किताब पढ़ना, साइकिल चलाना, लिखना। जो भूलना, विस्मरण, भूलना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व में किसी सीखी हुई वर्तमान याद करने में असफल रहते हैं, उन्हें पुनः याद नहीं कर पाते, मतलब किसी चीज़ को भूल जाते हैं, बस वही है सिंपल वे में। भूलने के कारण अभ्यास की कमी, समय बीत जाना, ठीक से याद न रहना, मतलब ठीक से याद नहीं रह पाते, और समझ की कमी, जो उस चीज़ को अगर सही से नहीं समझ पाए तो उस चीज़ को हम भूल जाएंगे। मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण, सुनाई, दिखाई, महसूस की गई सारी सूचनाएं एकत्रित होती है। और सूचना एवं ज्ञान में संबंध, बाहरी वातावरण को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना, आँख, कान, नाक, जीभ द्वारा आदि से सूचना एवं ज्ञान में संबंध है। और आगे हम बात करें तो हम याद कैसे करते हैं, वो भी देख लेते हैं। याद कैसे करते हैं अपन जो याद कैसे करते हैं, रट कर याद करते हैं, पुनः स्मरण करके, समझ के साथ, पहचान करके, पूर्व की जो परिस्थितियाँ, चीज़ें, उनको वर्तमान स्थिति के साथ जोड़कर, मानसिक चित्रण द्वारा, जोर से गा कर, लिख कर, बोल कर, अभ्यास कर, टुकड़ों में बांट कर, संकेत, चार्ट, मॉडल आदि से जो है हम याद करते हैं। सीखने, अब यूनिट 5 आ चुकी है। सीखने में समाज की क्या भूमिका है। समाज, स्वयं नियमन, बाहरी पुरस्कार दंड पर आश्रित न रहकर स्वयं व्यवहार को नियंत्रित करना, अपने स्वयं का अवलोकन करना, अपने लिए पुरस्कार या दंड चयन करना। यानी कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही है, समाज क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, दंड देगा मेरे को जो है पुरस्कार मिलेगा, उनको
तो अपने लिए पुरस्कार मतलब खुद मतलब तय करना, यानी आंतरिक मोटिवेशन लाना कि ये अगर मैं ये करूँगा तो ये चीज़ें गलत है, वो करूँगा तो वो ये मेरे लिए गलत होगा। मतलब खुद के लेकर समाज के नज़रिए से ना सोचना, बल्कि खुद के नज़रिए से सोचना और खुद के लिए अच्छा करना पहले। स्वकुशलता आकलन, स्वकुशलता आकलन जब हम किसी हम हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी काम में अच्छे हैं, तो हम उस पर उत्साह से काम करते हैं और बीच में आने वाली कठिन में लग्न से जुटे रहते हैं। मतलब कठिनाइयों पे स्वकुशलता आकलन यानी कि कोई भी काम करते हैं उसमें जो है उत्साह से अपन काम करते ही हैं और बीच में जो आने वाली कठिन में जो है लग्न से जुटे रहते हैं। मतलब कोई भी कठिनाई आती है तो भी हम काम करते रहते हैं, वह स्वकुशलता का जो है आकलन है। इस प्रकार से जो होता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जिसमें ऐसे कठिन कार्यों को अन्य वयस्कों द्वारा की गई सहायता से करते हैं। मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी दूसरों की सहायता से कोई भी कार्य करते हैं, दोस्त मित्र उनके द्वारा। वास्तविक विकास बिना किसी मदद के अपने आप सीखना, क्रिया, खेलना, बोलना, चलना, दौड़ना, मतलब अपने आप जो चीज़ें जो सीखने को होती है वो वास्तविक जो है विकास होता है। व्यक्तिगत वार्तालाप, स्वयं से बात करना, इसके इसके फोल्डिंग, कठिन कार्यों में दूसरों की सहायता लेना, स्वनियमन, स्वयं के कार्य के द्वारा स्वयं द्वारा आलोचना, अवलोकन, स्थानापन्न, पुनर्बलन, स्थानापन पुनर्बलन। जब हम किसी नई क्रिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम पर आधारित सीखने की उपक्रिया, ध्यान रखना, याद रखना, पुनर्बलन। समाजीकरण, इसके लिए माध्यम से विभिन्न समाज के सदस्यों को जो सामाजिक रूप से जो है स्वीकारने के लिए प्रेरित करता है। समाजीकरण। व्यक्तिगत वार्तालाप, व्यक्तिगत मतलब खुद से बात करना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बच्चों के विकास के समझने के लिए पहले उनके मतलब उसके समाज, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। ऐसे रीति रिवाज पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कैसे आते हैं। अब है अवधारणा। अवधारणा क्या है, ध्यान से देख लेते हैं एक बार अवधारणा को भी। वास्तविक विकास, बिना किसी मदद के कार्य करना। समीपस्थ विकास मैंने बता दिया, कठिन कार्यों में सहायता लेना, सहारा लेना, नए सीखने के दूसरों को जो है सहायता लेना। और अवधारणा व्यक्तिगत वार्तालाप, स्वयं से बात करना, वो वही चीज़ें जो वापस आ गई। समाज में अंतर संबंध, अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं। बच्चों में सीखने की अहम भूमिका निभाते हैं। समाज में रहकर बच्चा सॉरी ये इस साइड से थोड़ा कट गया है तो देखता हूँ मैं सही से, और उसके बाद जो है आपको बता दें आवश्यकताओं को, प्रत्येक चीज़ों को सीखता है। व्यवहार, हाव भाव और रहन सहन, कार्य करने में भाषा, रीति रिवाज, घर में सदस्यों के साथ खेलता है। मतलब घर के अंदर जो भी कार्य करता है, समाज में जो है क्या बच्चों की जो है अंतर संबंध है उसके बारे में बताया गया है। और सहारा लेना, बच्चा नए कुछ भी सीखता है तो किसी ना किसी की जो है सहायता लेता है और फिर जो है धीरे धीरे वो उस चीज़ को है बंद कर देता है। सामाजिक अधिगम, तो सामाजिक अधिगम के बारे में बात करें तो अल्बर्ट बांडरू ने जो है इस सिद्धांत को दिया था। सामाजिक संज्ञान सिद्धांत यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें दूसरों व्यक्ति को व्यवहार को देखकर उसे सीखना या अनुकरण करना। मनुष्यों द्वारा देखकर सीखता है। जानवर जो अपने सामने देखते हैं वैसे ही जो है वो करता है। निवासी ये कहाँ के थे, कनाडा के थे। 1977 में इनका सिद्धांत दिया। प्रयोग जो है बेबी डोल या बॉबी डोल, जीपीज जोकर का जो है दिया था। ये है बेबोडोल जो भी है ये प्रयोग का नाम है, देख लेना आप। बांडरू ने छोटे बच्चों को एक हॉल में बिठा दिया, उनको एक फिल्म दिखाया। फिल्म में एक गुड़िया के साथ खेल रहे थे और इससे मारपीट एवं उसे नोच रहे थे। फिर उन्होंने फिला मतलब जो है खेल खत्म होते ही उन्हें मैदान में खेलने के लिए, फिल्म खत्म होते मैदान में खेलने के लिए गया। वहाँ एक गुड़िया रखी, उन्होंने फिल्म में देखा गुड़िया कैसे ऐसे ही किया और बच्चों ने देखा कि इसमें क्या पता चल सकता है, उनके बच्चे अनुसरण करते हैं, पता चल सके कि बच्चे अनुसरण करते, निष्कर्ष अलग अनुकरण से सीखते हैं। उन्होंने बेसिकली किया यूँ कि एक जो है फिल्म दिखाई उन्होंने बच्चों को, और फिर जो है फिल्म में ये था बच्चे उसमें जो है एक गुड़िया थी और एक खेल खेल रहे थे। तो फिर वो उनको फिल्म खत्म करती मैदान में लेके गए और मैदान में ले जाकर उनको वही गुड़िया है वैसी दी और फिर जो है उनको अनुसरण किया, मतलब फिल्म देखी उस प्रकार से जो वो खेलने लग गए। इससे निष्कर्ष निकला कि बच्चे जो है अनुसरण करके भी जो है सीखते हैं।
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। ये एक बच्चा समाज, संस्कृति और पर्यावरण, आस पड़ोस आदि से सीखता है। परिवार पड़ोस से सामान्य बातचीत से सीखता है। एक बच्चा शिक्षक, माता पिता आदि से सीखता है। बच्चों की सोच, व्यवहार, समाज, संस्कृति, परस्पर अंतर्क्रिया का अध्ययन करता है। बच्चा जो है समाज और संस्कृति से किस प्रकार से सीखता है वो बताया गया है। अब इकाई 6 जो है आ चुकी है। उसके बाद जो है शायद इसके बाद जो है 2 इकाई और हैं। भाषा एवं सोच। नोम चॉम्स्की भाषा सीखने की नोम चॉम्स्की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। वाइगोत्स्की सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश। स्किनर ने जो दिया था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। पियाजे ने कहा था भाषा सीखने में समायोजन और आत्मसात है। संज्ञानवादी विचारधारा वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव थे। शाब्दिक संप्रेषण गति, मौखिक और श्रव्य से जो है होती है। अशाब्दिक जो मुद्रा और जो है शारीरिक आंख इससे जो है होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विचारों को आदान प्रदान किया जाता है। भाषा आपस में विचारों को एक दूसरे के आसपास भेजते हैं और आपस में जो है विचार विनिमय करते हैं। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं, किसी संदेश को, डाटा, सूचना, जानकारी को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है लिखित मौखिक जो है बातचीत को ही संप्रेषण जो है कहते हैं। संप्रेषण शाब्दिक जो है संप्रेषण जो है भाषा के द्वारा व्यक्ति किए गए बोलना से होता है, गीत कविता से। अशाब्दिक जो भाषा का प्रयोग न करके मतलब संकेतों में और हाव भाव के माध्यम से समझना अशाब्दिक है संप्रेषण है। संज्ञान सोचना, तर्क करना, समझना, समस्या समाधान, चिंतन करना जो है अपना संज्ञान है। और शेषवावस्था में कैसे संप्रेषण होता है, बच्चे कैसे हाथ और संकेत द्वारा जो है और चेहरे के हाव भाव से। बाल्यावस्था में माध्यमों से लंबे एवं जटिल वाक्यों में जो है करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में शब्द भंडार तेज हो जाता है, मतलब शुरुआत में बच्चा हाव भाव से बताता है, फिर जो थोड़े थोड़े सेंटेंस बोलने लगता है, फिर जो है मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलना चालू कर देता है। भाषा विकास इसके द्वारा बच्चों को अपनी भाषाओं, इच्छाओं एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। वह दूसरों की इच्छाओं एवं भावों को ग्रहण करता है। भाषा का विकास इस प्रकार से होता है। पूर्व भाषा विकास रुदन, ध्वनियाँ, हाव भाव सामयिक रूप से जो है पूर्व भाषा का जो है विकास होता है। और उत्तर भाषा विकास दूसरों की भाषा को समझना, शब्दावली निर्माण, वाक्य संरचना, उच्चारण एवं जो है भाषा से जो है उत्तर भाषा जो है इसके अंतर्गत जो ये आता है। चौमुखी भाषा विकास भाषा सीखना जन्मजात क्षमता होती है। भाषा से समाज से भाषा सीखता है, मतलब बच्चा जो है भाषा एक जन्मजात क्षमता होती है, समाज से जो बच्चा भाषा जो है सीख जाता है। पियाजे भाषा विकास जन्मजात नहीं है, वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करके जो है बच्चा सीखता है, ये जो है पियाजे ने कहा था। बहुभाषिक वह संप्रेषण करता है जिसमें हम जितनी भाषा सीखते हैं, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना। भारत में बहुभाषी देश है। भारत के ज्ञान में वृद्धि करना, भाषा के ज्ञान में वृद्धि करना, सॉरी। हाँ, तो अपन कहा थे भाषी की था, मतलब जो मतलब बहुभाषी मतलब भारत जो है बहुभाषी देश है, ये मैंने बता दिया था। विकास ये उस साइड क्या लिखा हुआ थोड़ा समझने में मेरे को दिक्कत हो रही है। पियाजे इनका विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्म से बच्चों में अपना समाज धीरे धीरे सीखता है और छोटे वाक्यों में यह बड़े और नए वाक्य बनाता है। भाषा केवल अनुसरण के द्वारा ही नहीं सीखी जाती, कंप्यूटर की दुनिया में नई नई चीज़ें खोजता रहता है, इनपुट आउटपुट और इस पर मतलब बच्चा जो सोच विचार जो है ज़्यादा करता है, इनके बारे में बताया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी ये चीज़ लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा अभी तो। और लास्ट में अगर आपने ये क्लास भी नहीं देखी है, मतलब सॉरी वो तो नहीं देखी है, तो मैं वीडियो अलग बनाना पड़ेगा। पियाजे का भाषा विकास। पियाजे भाषा विकास को जन्मजात नहीं मानते थे। भाषा विचारों के आदान प्रदान एवं भाषा में संदेश भेजने से एक बच्चा अपनी भाषा को वातावरण से सीखता है, समाज से अंतर्क्रिया करके सीखता है, परिवार व आसपास के वातावरण से सीखता है। ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है,
स्किनर द्वारा भाषा विकास। बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है, आयु के अनुसार सीखता है, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्मिलन से सीखता है और मातृभाषा से जो है सीखता है। वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत। बच्चों को समाज में सीखता बच्चों को समाज से सीखता है, बालक स्वयं से ही स्वयं नहीं सीखता। बच्चों कुशलता व सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है समीपस्थ विकास से, और इसके फोल्डिंग से जो है बच्चा सीखता है। अनु अनुकरण भाषा सीखने में सहायक कैसे होती है? जो भाषा हमारे परिवेश में बोली जाती है और जो भाषा नहीं बोली जाती, दोनों हम सीख लेते हैं। जैसे हमारे परिवार में बोलने पर वैसे ही हम सीख लेते हैं। कविता, भजन, गति आदि दोहे सब सीख लेते हैं अनुसरण यानी मतलब फॉलो अप करके। भाषा एवं सोच संबंध। तो भाषा एवं सोच संबंध क्या है? सोच का संबंध सीधा भाषा से है। आवश्यक नहीं है कि हम सामान्यतः उसी भाषा में सोचते हैं जो हमारे बोलचाल की भाषा है। मतलब जैसे अपन इंग्लिश की बात पढ़ रहे हैं, तो अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अपन वो चीज़ें इंग्लिश में सोच रहे हैं, अपन हिंदी में भी सोचते हैं। जो सुन बोल नहीं सकते, संकेत भाषा करते हैं, और सोच में घनिष्ठ संबंध है, दोनों में एक दूसरे को प्रभावित करती है, यह भाषा की घनिष्ठ संबंध है। तो ये हो गया, और आगे चलते हैं। तो बच्चों के भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। बच्चों के भाषा विकास में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में आने से पूर्व मातृभाषा से क्षेत्रीय भाषा सीख चुके होते हैं। मातृभाषा को संप्रेषण करता है। विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय औपचारिक रूप से सिखाई जाती है। विषयों की शिक्षा भी जो है भाषा के माध्यम से दी जाती है। मतलब पहले जब बच्चा आता है स्कूल में, तो वो पहले से मातृभाषा में अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें जो है बोलता है, फिर उसी से जोड़कर जो है धीरे धीरे जो है उसको सिखाया जाता है। अब अगली जो है अपनी यूनिट जो है आज की इकाई 7, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले मतलब श्रवदर्शी, दृष्टिबाधित, वो सारी जो आएंगे अभी। दृष्टि समस्या, आंखों में पानी आना, साफ न दिखाई देना, वरदानता से संबंधित, आंखों में दर्द शिकायत, आंख लाल रहना, दृष्टि समस्या है। स्वर्ण समस्या, सुनने में कमी महसूस करना और नहीं सुन पाना। बोलने की समस्या, अटक अटक कर शब्दों को बोलना, छोड़ छोड़ कर हगला कर बोलना। और सोफिया डिस्कस थ्रो, सुधा चंद्रन, नित्य सिनेमा, सार्वभौमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक। और समावेशी शिक्षा, समाज व विषय आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए एक साथ शिक्षा दें। PWD पारित 1995 में हुआ था। ये मतलब शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बच्चों जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जो है कदम उठाया गया था। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अक्षरों को उल्टा लिखना, सुनने की शक्ति कमजोर, उच्चारण सही नहीं, साफ दिखाई नहीं देना, शारीरिक मानसिक दृष्टि में असमर्थ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने चलने फिरने, बोलने कूदने, लिखने सुनने, पढ़ने लिखने सारी चीज़ों में जो कठिनाई महसूस होती है, इनके अंदर जो है वह कार्य वो उनसे जो है नहीं सीख पाते हैं। विकास करना, अवसर उपलब्ध कराना, आगे बिठाना, मतलब जो इनके द्वारा जो है इनको जो है धीरे धीरे जो है सिखाया जा सकता है। और जो ज़्यादा ही होता है, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनके लिए तो अलग ही जो है आपको पता है ब्रेन लिपि द्वारा, और स्कूली उनके जो है सारे अलग होते हैं। समावेशी शिक्षा, यह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य व विशेष दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। और सामान्य व विशेष दोनों प्रकार को एक साथ बिठाकर जो है शिक्षा देना जो है समावेशी शिक्षा है, जो कि अपने स्कूलों के अंदर चलती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समस्या निवारण, अभी आ गया वापस। देखने वाले संबंधित, आगे बिठाना, श्याम पट पर बड़े अक्षर लिखना, अभिभावकों से मीटिंग, चश्मा उपलब्ध, नेत्रों की जांच, श्रवण में तेज आवाज में बोलना, बच्चों को सुनाकर समझाएं, चिकित्सीय परामर्श लेवें। अस्थि संबंधित, बराबर खड़ा न बैठना, मतलब जो भी जैसा कोई भी डिसेबल है तो उसको उस प्रकार से सही से जो एडजस्ट करके बैठाना और फिर जो है उसको पढ़ाना। मानसिक संबंधित समस्या को चिन्हित करके समझाना, मानसिक वो उनको जो है ज़्यादा विशेष कर पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो उनका जो मानसिक स्थिति जो है कम होती है। अब करते हैं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की भूमिका। और विशेष आवश्यकताओं बच्चों की अभिभावक की भूमिका, मतलब शिक्षक की भूमिका है इसमें, और इसमें जो है अभिभावक की जो है भूमिका हो। तो इसके बारे में बात करें अपन, तो सीखने की गति का ध्यान देना,
हीनता का भाव से नहीं देखना घर पर, मतलब शिक्षक को द्वारा परेशानी वाले कार्य न कराना, चरित्रता से मतलब मित्रता से, सॉरी चरित्रता नहीं, मित्रता से व्यवहार करना, तत्पर सहायता करना, बातों को मानना, प्रोत्साहित करना और खेल का समय दें। इससे जो है शिक्षक को जो है करना चाहिए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए। और जो अब जो है अभिभावकों की क्या भूमिका रहती है, भेदभाव ना करना, उनको ध्यान देना, आवश्यकता सामग्री उपलब्ध कराना, सकारात्मक सोच दे, गलत कार्य करने से रोकें, गलत संगत में रहने से रोकें। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सरकार के कदम, PWD द्वारा पारित 1995 में निःशुल्क और समावेशी शिक्षण आवश्यकताओं एवं उसके अनुसार प्रवेश बैठने की व्यवस्था जो है की जाती है, ये सरकार द्वारा किया गया है। और जो है ऊपरी आकृति वाले चित्र बनाना, मतलब ऊपरी आकृति वाले चित्र बनाना, वो ब्रेन लिपि, व्हील चेयर उपलब्ध कराना, ट्राई साइकिल और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, वो सारी जो चीज़ें सरकार द्वारा की गई है। और लास्ट जो अपनी यूनिट है खेल, खेल में सबसे पहले आता है किंडर गार्डन विधि। खेल को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। खेल से विकास जो है मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास होता है। कार्यात्मक खेल, पानी में हाथ थपथपाना। प्रतीकात्मक खेल, मानसिक प्रतीक का उपयोग। वाइगोत्स के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, इसके फोल्डिंग जो है इन्होंने जो बताया था। और स्थूल क्रियात्मक, उछलना कूदना, नाचना, साइकिल चलाना, कुश्ती। और सूक्ष्म खेल जो है एकांत में खेले जाने वाले खेल, मिलना, काटना, रंगना। ये शारीरिक खेल जो है पकड़म पकड़ाई, छिपन छिपाई और जो भी क्रिकेट जो हो गया वो हो। 0 से 3 वर्ष वाला बच्चा पैर हिलाना, झूले पर लगी झूमर पकड़ना, ये सारे जो है उसके लिए खेल हैं। और 10 वर्ष का शारीरिक और नियमबद्ध खेल खेलना शुरू कर देता है। कार्यात्मक जो है खेल के बाद सेचुआ अवस्था में बच्चों द्वारा वस्तुओं को बार बार करना, बच्चों को झुनझुना बजाना, पानी में हाथ थपना, चीज़ों को जो है करना, चीज़ों को गिराना, सॉरी। समीपस्थ विकास क्षेत्र, कठिन कार्य करने में बच्चा जब किसी की सहायता लेता है। सहारा, स्कैफोल्डिंग, जब बच्चा नया कार्य करता है दूसरों की सहायता लेता है, बाद में खुद ही सीख जाता है तो दूसरों की सहायता नहीं लेता है, फिर जो है दूसरों की सहायता लेना बंद कर देता है। खेल के प्रकार, शारीरिक, भाषाई, समाज, ये जो नाटकीय सारे खेल के जो है प्रकार हैं। और इसमें इतना वैसे कुछ है नहीं। संरचित खेल के निर्देशों का पालना, सुनना, नियमों का आदर करना, सीमाओं के भीतर जो है काम करना। खेलों की प्रभावित करने वाले कारक, आयु, लिंग, संस्कृति, परिवार, परिवेश, स्थिति, सारी जो है खेलों को प्रभावित करते हैं। बौद्धिक खेलों के प्रकार, अष्टचंगा, पीचिसी, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, चेस, ये सारे जो है बौद्धिक खेल हैं। और खेल की विशेषता, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, समय समय पर समाधान, विकास, रुचि उत्पन्न, आनंददायी, स्व प्रेरित और जन्मजात स्व प्रक्रिया। खेल स्फूर्ति एवं स्वतंत्र है। खेल का महत्व जो है जो क्या है, जो खेल का जो महत्व है, इससे जो है कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, खेल तनाव और चिंताओं को मुक्त करता है। अभ्यास करना और बीमारी और शारीरिक विकास का जो है वृद्धि करता है। ये अपन ने सारी यूनिट हो गई। और अब मैं बताऊं, अगर आप चैनल पर नए हो तो ये चैनल का जो है अपना नाम दिख रहा है, तो ये देखो, ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी जो PDF है जो है 2 से 3 दिन के जो अंदर जो है 2 से 3 दिन के अंदर टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज़रूर से जो है ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे आपको 1-2 दिन के अंदर जो है ये PDF देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट नोट से अच्छे से काम हो जाएगा, कोई टेंशन, आपको 1 वीक की भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या लिखना है और जल्दी जो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी जो है वीडियोस देखना चाहो तो वो देख सकते हो, अच्छे से जो है और समझ में आ जाएगा चीज़ें। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे वो भी अच्छा है, पर थोड़े ये शॉर्ट नोट्स देख लेना तो अपना काम जो है आसानी से जो हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग वीडियो जो है 1 घंटे का वीडियो भी नहीं है, तो आसानी से जो है आप पढ़ सकते हो। और PDF डाल दूंगा, उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे मैंने समझाना था समझा दिया, ये मेरा पहला वीडियो था ऐसा कुछ समझाने का। ट्राई किया है, जैसे देख देख कर ही बताया, पर मैंने ट्राई किया है क्योंकि आगे जो है टीचर बनने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ नया करता रहना चाहिए। तो मैंने सोचा यही बता दूँ, अगर ठीक गया ये वीडियो, सही गया और सबको पसंद आया तो जो है अगला वीडियो भी मैं ज़रूर जो है कल जो है अपलोड कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल पर भी जो है ज्वाइन कर लेना। बस यही थी पूरी वीडियो।